दोस्तों, आज से करीब 6 साल पहले एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर के मेरे पीछे जो आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, वो अपने घर परिवार अपनों से हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार करके विश्व के सबसे बड़े देश रूस पहुंचे थे। इन्होंने यहां समर्पण किया। हर त्योहार, हर खुशी को अपने दोस्तों के साथ रहकर, अपने यूनिवर्सिटी में रहकर के मनाया, क्योंकि इनके मन में एक सपना था कि हम यहां से डॉक्टर बन करके अपने देश में जाएंगे और वहां के लोगों की सेवा करेंगे। और आज वो आखिरकार दिन आ ही गया कि इन तमाम लोगों ने आज एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। रशिया के सुरगुत स्टेट यूनिवर्सिटी में आज इनका दीक्षांत समारोह था और अब ये डिग्री लेकर के वापस भारत लौटेंगे। और आप इन तमाम बच्चों के चेहरे देख सकते हैं, जिनके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी झलक रही है। आज मैं अब तक इनको बच्चे बच्चे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इनके हाथ में डिग्री आ चुकी है, तो अब ये बच्चों से डॉक्टर साहब बन गए हैं। और इन तमाम बच्चों के पीछे जो इनको यहां पर लाने में, इनको सपोर्ट करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इनका जितेंद्र शर्मा जी का है। जोधपुर की मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन ये एक संस्था है और तमाम बच्चों को यहाँ पर लाती है। मैं शुरुआत जितेंद्र जी करके तमाम एक एक बच्चों से बातचीत करूंगा और इनके अनुभव, कैसे यह 6 साल रशिया में रहे, क्या इनको परेशानी आई, क्या अच्छा लगा, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की इंडिया में और यहाँ एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस इनको लगा, क्योंकि इनके कई सारे दोस्त जो हैं वहाँ पर भी एमबीबीएस कर रहे होंगे। तमाम बातें समझेंगे। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप भारत को एक साथ नए 13 डॉक्टर दे रहे हैं। जी सर, सबसे पहले अशोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी कंपनी के लिए यानी कि मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, बिकॉज यहाँ 13 स्टूडेंट 2020 कोरोना टाइम में एनरोल्ड हुए थे और उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी बच्चे ये डरे नहीं, क्योंकि इनका सपना था कि हमें डॉक्टर बनना है, अपने देश की सेवा करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो ये हज़ारों किलोमीटर दूर हमारी कंपनी के थ्रू वो रशिया की सुरगुट स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया। और आज सबसे बड़ी खुशी हमें ये बात शेयर करते हुए है कि रशिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 40% बच्चा रेड डिप्लोमा ले रहा है, यानी कि भारत की भाषा में मैं इस को लेके बोलूं तो ये गोल्ड मेडल डिग्रीज हैं, जिसमें 40% बच्चों ने आज ये डिग्री हासिल करी है। सभी बच्चों ने 100% अपना परफॉर्मेंस देके 13 के 13 बच्चे आज यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं और ये भारत के आने वाले भविष्य के ये डॉक्टर भी हैं और ये बहुत एक्सीलेंट डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है 6 साल इन्होंने हमारी आंखों के सामने हर एक परिस्थिति को, इस पूरे -30-40 टेम्परेचर को चीरते हुए इन्होंने अपनी जो सपने हैं, अपने जो मेहनत है उसको कंटिन्यू किया। और मैं उन पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने कोरोना टाइम में भी हमारे ऊपर भरोसा किया और हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू इन बच्चों का एडमिशन करवाया। आज की डेट में अशोक जी क्या होता है कि ये डिजिटल ज़माना है, इसमें बहुत ऐसे पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे को पेरेंट्स इंडिया में लाइक कि कंसल्टेंट बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन ये सारे 13 बच्चे आज आपके सामने खड़े हैं। आप मीडिया से भी हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर भी है, जो आपकी भारत की हर एक पेरेंट्स तक, हर एक उस स्टूडेंट तक आवाज़ पहुंचती है। आप इन 13 बच्चों से बात कर सकते हैं कि जिस टाइम हमने जो प्रॉमिस किया, इवन मैं एक चीज़ और पहली बार आज बच्चों के सामने भी शेयर कर रहा हूँ, इस 6 साल की जर्नी में हमारे कमिटमेंट के बाद में यूनिवर्सिटी की साइड से एक बच्चे के ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख रूबल फीस का इंक्रीमेंट भी हुआ है। ये सिंगल स्टूडेंट ऐसा यहाँ पे नहीं बोल सकता है कि हमने वो बढ़ी हुई फीस भी इन बच्चों से नहीं ली, क्योंकि हमने हमारा कमिटमेंट कर दिया। और इंडिया के अंदर एक जबान चलता है ना, अपनी भाषा में बोलते हैं कि अगर आपकी जबान की कीमत है तो फिर एग्रीमेंट भी उसमें कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो हमने हमारी जबान के ऊपर कंटिन्यू रखा और आज इस बच्चों के साथ में खड़े हैं। आने वाले समय भी हम जो भी सुरगुट स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू आएगा, उन बच्चों के साथ हम लोग हमारी जुबान, हमारे कमिटमेंट, हमारे एग्रीमेंट के साथ में हम लोग स्टैंड करेंगे। और इनिशियली जब बच्चे आते हैं तो क्या होता है कि एक विदेश की धरती है, घर से बाहर आते हैं, बहुत अलग अलग कल्चर होता है, ठंड होती है इधर और खाने पीने की समस्याएं होती है। तो हम लोगों ने फूड भी यहाँ पे अवेलेबल करवा रखा है, ताकि बच्चा अपनी 6 ईयर की जर्नी एक पढ़ाई की तरफ ध्यान देके करे, खाना बनाने में नहीं करे। और बाकी आपके कोई जो इंडिया में जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्वेश्चन कोई आपके माध्यम से हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपसे अलग से हम लोग जितेंद्र जी से बातचीत करेंगे, पूरी बात समझेंगे, एक प्रोसेस समझेंगे, क्या फी लगती है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ लाया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें रहती हैं। उससे पहले मैं इन तमाम जो नए भविष्य के हमारे डॉक्टर्स हैं, इन लोगों से बातचीत एक एक करना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिता चौधरी है। योगिता, कहाँ से हैं आप? मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। झुंझुनू शेखावटी से हैं। तो 6 साल पहले यहाँ आप आए और आज शायद वो दिन आ गया है कि रशिया को बाय बाय कहने का। क्या 6 साल का अनुभव अगर 1-2 पंक्तियों में आप कहना चाहें तो? मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जितेंद्र सर के लिए कि ये लोग हमें यहाँ पे लेके आए और इतना अच्छा एजुकेशन है। इंडिया और ज़्यादा मुझे अंतर लगता नहीं है।
तो मेरा अगर एक चीज यहाँ डिफरेंट अगर आप मैं आपसे पूछूं कि वहाँ एक चीज को लेकर डिफरेंट आपको बताना है तो वो क्या है सबसे ज्यादा आपको डिफरेंट लगा यहाँ? वेदर। वेदर, यहाँ का मौसम अच्छा लगा। अब हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वरी राठौर है। हाँ। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा भुवनेश्वरी, 6 साल पहले जब यहाँ आया था उस समय किस तरीके का दिखता था रूस आपको, और अब कैसा नजर आ रहा है? सर जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तब अनजान शहर था, अनजान कंट्री थी, थोड़े डरे हुए भी थे लेकिन खुश भी थे कि बर्फ़ देखने को मिल रही है, फर्स्ट टाइम राजस्थान के हैं तो। लेकिन जब अब यहाँ आ गए तो अब ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा घर सी लगती है, सब कुछ अपना अपना लगने लगा है, पर अब फाइनली यहाँ से जाने का भी टाइम आ गया है। बिल्कुल। अब आप बताएं क्या नाम है आपका और आप मेरा कहाँ से? नाम सना नाज है, मैं पाली राजस्थान से हूँ। पाली राजस्थान से हैं। तो जब यहाँ पर आप लोग आए थे, एक डर जो पेरेंट्स हैं उनके मन में ये भी रहता है कि यार वहाँ तो रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, ये चल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और थैंक यू फॉर जितेंद्र सर फॉर योर सपोर्ट। सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा थैंकफुल। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। अच्छा आप बताएं भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वास कुदर है, मैं बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से हैं आप? अच्छा बाड़मेर में कहाँ से हैं? समदड़ी। समदड़ी से। तो यहाँ बाड़मेर और रेतीले रेगिस्तान से यहाँ रूस बर्फ वाले देश में, तो क्या कुछ उस समय मन में चल रहा था जब आप आ रहे थे यहाँ? टेम्परेचर पूरा ऐसा है, इधर -40 हो गया, वहाँ +40 में रहता है, पूरा चेंज हुआ। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, थोड़ा ठंड वगैरह हाँ। धीरे धीरे अभी अडेप्ट हो गए हैं। हाँ। अभी तो काफी यहाँ इश्यू क्या आता है, सबसे बड़ा क्या परेशानी है यहाँ जो बच्चे आते हैं? क्योंकि पेरेंट्स के मन में कई सारे डाउट रहते हैं कि यार वहाँ बच्चों को भेज रहे हैं, ये होगा वो होगा। आपको क्या लगा यहाँ आने के बाद, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है, 6 साल का अनुभव है? हाँ, यहाँ पे परेशानी तो कोई नहीं है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आएंगे तो वेदर का थोड़ा रहेगा, बाकी तो सब बढ़िया है। और यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए शर्मा जी है, एनी टाइम रहते हैं, कभी कोई खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं नहीं, वो हमें वेज खाना मिलता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब आप बताएं क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जय किशन है, जोधपुर राजस्थान से हूँ। जोधपुर से हैं। जय किशन जी, क्या फ़र्क आपको यहाँ नज़र आया पढ़ाई में? मैं आपसे एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करूँगा, वहाँ का एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में क्या डिफरेंट है? एजुकेशन मोस्टली सेम ही है, हाँ। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मोस्टली वेदर की दिक्कत आती है, पर धीरे धीरे एडेप्ट हो जाता है। हाँ। तो यहाँ लैंग्वेज आपको बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं, रशियन भाषा वो सब समझ में आ जाता है या फिर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं? यहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं और जो फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं? धीरे धीरे सीख। अच्छा अब आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित चौधरी है, मैं पाली राजस्थान से। पाली राजस्थान से। आप देखिए तमाम जो बच्चे हैं शेखावटी और मारवाड़ के ही हैं। अब उस तरफ के बच्चे कहाँ के हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो क्या चीज़ें आपको यहाँ नई सीखने को मिली है? नहीं, सबसे पहले तो ठंडे को कैसे दाद देते हैं, कैसे रहते हैं उस मौसम में, और खाने की तो हमें कभी कोई टेंशन आई नहीं, हमारे पास इंडियन मेस थी तो कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल, ये बच्चों के अनुभव है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, अब आपके पास आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हृदय गोदारा है। हाँ। और मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से हैं आप भी? बाड़मेर से हैं। तो देखिए बाड़मेर से 2-3 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे तमाम उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया है और रूस को लेकर वो सोच रहे हैं, कई सारे डाउट्स हैं, एक तो सबसे बड़ा डाउट है कि वॉर को लेकर के है या फिर तमाम चीज़ों को लेकर, तो वो उनको लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है? यहाँ पे काफ़ी जने सोचते हैं आने से पहले कि वेदर कैसा होगा, वहाँ का टाइम पीरियड कैसा होगा, वहाँ खाने की प्रॉब्लम होगी। बट अगर किसी का सपना है डॉक्टर बनना तो ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में ही सफल हो, वो यहाँ रशिया आके या कोई भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले। तो यहाँ का हमारा शुरुआत में वेदर था जो हमें अडेप्ट होने में मुश्किल लगी, पर धीरे धीरे हम अडेप्ट हो गए। एंड यहाँ जो खाना है हमारे सर जो एकदम वेज प्रोवाइड करते हैं, तो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप बताएं क्या नाम है आपका? कुलदीप जोशी। आप कहाँ से कुलदीप जी? बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर से। अच्छा 2 घंटों की गर्मियों में रात होती है यहाँ पर, मैंने कल सुना या देखा भी है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं फिर? नींद आती है पूरी? नहीं आ जाती है, पहले शुरू में ऐसा लगता था, पर अभी 6 ईयर आता था, एकदम एडॉप्ट हो गए इस चीज़ को अब लेकर। ठीक अच्छा लग रहा है। अच्छा अब बता सर, आप कहाँ से हैं भैया? मैं सीकर राजस्थान से हूँ। सीकर से हैं। अच्छा क्या अनुभव है यहाँ पे, क्या नया सीखा आपने यहाँ आकर के? यहाँ पे तो कल्चर यहाँ का बहुत डिफरेंट है और लैंग्वेज सीखी हमने। हाँ, यहाँ की रशियन पूरी सीखे, भाषा पूरी सीखे? लगभग पूरी। अच्छा तो ये मतलब वहाँ यूज बोल लेंगे अपने दोस्तों के साथ, इसी तरह जाके बोलेंगे? वहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश ही यूज होते हैं, इंडिया में तो पर रशियन थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल। आप बताएं सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। झुंझुनू राजस्थान। आपका एक अनुभव कुछ डिफरेंट बताना हो, कुछ अलग बताना हो तो? सर मोस्टली वेदर का ही होता है यहाँ पे, और रहना खाना तो अपने इंडिया जैसा ही है पूरा एकदम से, और वेदर मोस्टली ठंडा होता है, वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। अच्छा आपसे एक सवाल, मैं पहले नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंकित कुमार है। हाँ। मैं झुंझुनू राजस्थान से। राजस्थान से हैं। अपन वहाँ देखते हैं जब बच्चों को, आप मेडिकल कॉलेज जो बच्चे MBS कर रहे हैं उनको कई सारे स्टडी जब करवाते हैं, कई इक्विपमेंट्स होते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ होती है,
वहाँ के और यहाँ डिफरेंट है कुछ? नहीं, यहाँ सेम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की गई है हमें। हाँ। और सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। बिल्कुल। आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? कुमार जितेन नाम है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। जोधपुर राजस्थान से हैं, तो कहीं मिर्ची बड़ा बजे मिले अटा जोधपुर वाला? कौन मिले? कौन मिले? माना देसी खानो तो मिले। हाँ। अपने जितेन सर है, वैद्य। बिल्कुल। आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवप्रियन है। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से हैं, राजस्थान। तो कैसा यहाँ का 6 साल का सफर रहा? क्योंकि आखिरी बात आपसे ही कर रहे हैं, तो क्या अनुभव, कंक्लूजन कैसे करेंगे आप पूरी? बहुत अच्छा रहा सफर। हाँ। पढ़ाई वगैरह बहुत सही चल रही है। बच्चों को कोई इशू नहीं होता है यहाँ? हाँ, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती। कई सारी और बातें भी हम लोग बच्चों से करेंगे, जितेंद्र जी से भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इन तमाम बच्चों से बातचीत करने का जो मोटिव है, और मैं रूस के अंदर जब आया हूं 2-3 दिन से, तो तमाम लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई जो बच्चे अपने यहाँ इंडिया के जो MBBS कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल बच्चों के पेरेंट्स को लेकर यही रहता है कि भाई वहाँ जब 5-6 साल से वॉर जैसी कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, तो क्या बच्चों को कोई इशू नहीं है? कोई तो यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। ये बच्चे जो हैं, इनके अलावा भी कई सारे बच्चों से हमने बातचीत की है, बड़े आसानी से रह रहे हैं और एकदम आराम से यहाँ पर जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही यहाँ का नया कल्चर सीख रहे हैं, यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई सारी और भी अनुभव इनके हैं जो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, रूस के कई और वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम।